Hello class 12 students. Welcome to today's video on planning, the first function of management. In this video we will discuss what planning is, its features, importance and limitations. So हम start करते हैं. What is planning? Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. So planning में क्या होता है? प्लानिंग में पहले से एडवांस में सोचते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. सपोज़ हम वेकेशन में जा रहे हैं. ओके, सो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, किसके साथ जाएंगे. बजट बनाते हैं कि हम इतना हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है. ओके, सो ये सब प्लानिंग होती है. ओके, सो मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी प्लानिंग होती है. सपोज़ बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले से प्लान करते हैं. बिज़नेस एक्सपैंड करना है तो प्लान करते हैं. प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन. कुछ भी करने के लिए पहले प्लान करते हैं. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच. सो सपोज़ देखो हमारा प्रेजेंट पोजीशन यहाँ है और हमें फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, तो उसके बीच में जो भी है वो प्लानिंग है. ओके, कंपनी का मेन मोटिव है सपोज़ इंक्रीज इन सेल्स. तो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं. ये सब प्लानिंग है. द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. ओके, अगर फीचर्स पूछे हैं तो भी आपको यही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, नेचर भी यही है. ओके, फर्स्ट है प्लानिंग contributes to objectives. Planning starts with the determination of objectives. After setting up the objectives, planning decides the methods, procedures and steps to be taken for achievement of set objectives. So कुछ भी प्लान करते हैं तो पहले एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये गोल है, ये टारगेट है. तो उसको अचीव करने के लिए मेथड्स, प्रोसीजर्स हम डिसाइड करते हैं. इसे हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं. सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी मतलब फर्स्ट फंक्शन. सो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग. प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर. No other function can be executed by the manager without performing planning function, because objectives are set up in planning and other functions depend on the objectives only. So manager सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग. प्लानिंग के बिना और कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, pervasive. So third characteristics of planning is pervasive. Planning is required at all levels of the management and in all types of organization. It is not a function restricted to top level managers only, but planning is done by managers at every level. So pervasive का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल है. कोई भी मैनेजमेंट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर जगह सबको प्लानिंग ज़रूरी है. ओके, सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही प्लान करते हैं. हर लेवल में मैनेजमेंट में, हर लेवल में प्लानिंग ज़रूरी है. Fourth point is planning is futuristic, forward looking. Planning always means looking ahead, or planning is a futuristic function. All the managers try to make predictions and assumptions for the future. So planning हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं. प्लानिंग प्रेजेंट के लिए कभी नहीं करते हैं, या पास्ट के लिए नहीं करते हैं. जो पहले हो गया उसके लिए भी नहीं करते हैं. सब प्रेडिक्शंस, अजम्पशन सब फ्यूचर के लिए करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. फिफ्थ फीचर इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस. Planning is a never-ending or continuous process. So after making plans, also planners keep making changes in the plans according to the requirements of the company. So planning ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो कल ख़त्म हो जाएगा. Planning हमेशा never ending है, मतलब continuous. अगर प्लान कर लिया है फिर भी अगर कोई changes होते तो करने पड़ते हैं. ओके, एनवायरनमेंट में चेंजेस है, उसकी वजह से भी चेंजेस करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि प्लान बना के छोड़ दिया, प्लान में चेंजेस भी करने पड़ते हैं. ओके, so it is a continuous process. Sixth point,
प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग में डिसीजन लिया जाता है। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव। The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative. So planning कोई भी चीज़ के लिए जब हमें अलग अलग alternatives है, जब different alternatives है उसमें से choose करना होता है तब planning करते हैं। Suppose मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ओके अगर एक ही ट्रांसपोर्ट है जैसे सिर्फ फ्लाइट है तो फिर मुझे सोचना ही नहीं पड़ेगा, बट अगर वहाँ बस भी है, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे, तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसे जाएंगे। ओके हम कॉस्ट देखेंगे कि फ़्लाइट में ज़्यादा खर्चा है, हमें जल्दी पहुँचना है या बजट देख के जाना है, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसे ही जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करना है तब प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से डिसाइड करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। 7th वन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में सोचना पड़ता है। It is a mental exercise. Planning is a mental process which requires higher thinking. It is an intellectual task and it involves brainstorming. So planning में think करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. It is a mental exercise. So these were the features of planning. अब हम importance of planning के बारे में पढ़ेंगे. Importance or significance of planning. The first one is planning provides direction. So planning से हमें direction provide होता है कि हमें किस रास्ते में जाना है. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू। सो प्लानिंग में डायरेक्शन पता है कि हमें ये करना है। प्लानिंग में ये बता दिया है कि इस एम्प्लॉय को ये काम करना है, उस एम्प्लॉय को वो काम करना है। सो इसे एम्प्लॉयज़ को क्लियर रहता है कि उनको क्या काम करना है। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड। The second one is planning reduces the risk of uncertainties. So planning से हम risk of uncertainties reduce कर सकते हैं। जैसे organizations have to face many uncertainties and unexpected situations every day. Planning helps the managers to face the uncertainty because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind the past experiences and scanning of business environments. So planning में क्या होता है, uncertainties पहले से ही हम वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा हो गया तो सपोज़ हम कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ बारिश आ गई तो हम उस हिसाब से वहाँ कपड़े लेके जाएंगे। सपोज़ बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो उन्होंने पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं, दे प्रेडिक्ट फ्यूचर, अगर ये ऐसा हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके सो इससे अनसर्टेनिटीज़ रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। सो जैसे मैंने बताया, प्लानिंग में पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है। सो डिसाइडेड रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि एक ही काम 2 जने कर रहे हैं या कोई काम वेस्ट ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में ध्यान रख के काम किया जाता है, प्लान किया जाता है। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सो जो डिपार्टमेंट्स के प्लान है ना, वो जो मेन कंपनी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है वहाँ से मेन डिपार्टमेंटल प्लान्स डिराइव होते हैं। ओके एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से। फोर्थ वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। जब हम प्लान करते हैं तो हम अलग अलग आइडिया सोचते हैं। Okay, planning requires higher thinking and it is an intellectual process. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. So it makes the managers innovative and creative. So planning करते हैं तो हम आइडिया सोचते हैं। जब भी मैनेजर्स प्लान करते हैं, हम भी अगर कुछ प्लान करते हैं तो हम कुछ अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, बेटर मेथड्स, बेटर आइडियाज़, अलग नया प्रोसीजर, इससे हम इनोवेटिव और क्रिएटिव होगा। फिफ्थ वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर। दीज प्रेडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक फास्ट डिसीजंस। सो जब भी प्लान करते हैं मैनेजर्स ऑलरेडी डिसाइड करके रखते हैं कि उनको क्या करना है। सो इससे डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट होता है, मतलब इससे फास्ट डिसीजन लिया जाता है। Sixth one, planning establishes standard for controlling.
controlling means comparison between planned and actual output, and if there is a variation between both, then find out the reasons for such deviations. Suppose कंपनी ने पहले, मैनेजर्स ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इस साल 10 लाख की सेल्स होगी. ओके, सो कुछ प्लान किया हुआ है. ओके, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड है. जैसे 10 लाख का सेल्स डिसाइड किया हुआ रहा था, प्रेडिक्ट किया हुआ था, बट अगर 7 लाख की ये सेल्स हुई, सो जो प्लान किया है और जो एक्चुअल, जैसे 10 लाख माइनस 7 लाख इज 3 लाख. सो रीजंस फाइंड करेंगे कि 3 लाख की सेल्स कम क्यों है. ओके, सो हम मेजर्स लेंगे, मैनेजर्स मेजर्स लेंगे, डिविएशन जो भी 3 लाख का सेल्स कम क्यों है उसके लिए मेजर्स लेंगे उसको, और कंपैरिजन करके सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे. तो एक स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग का कि ये रखा था मोटिव, ये गोल था, बट ये अचीव क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं. और so the base for comparison in controlling is given by planning function only. So अब हम सीखेंगे what are the limitations of planning. planning के क्या limitations है, हर चीज़ के limitations होते हैं. so planning के भी है. first one is planning leads to rigidity. ये जैसे कुछ डिसाइड कर लिया है और बाय चांस कुछ चेंज हो जाता है, सो प्लानिंग से क्या वो रिजिड हो गया कि यही करना है. ओके, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम. बाद में चेंज नहीं किया जाता है. ओके, सो दिस ब्रिंग्स रिजिडिटी. सो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान्स में क्रिएट डिफिकल्टी. इसे डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है. द सेकेंड वन इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट. सपोज देखो एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट, देयर आर डायनामिक चेंजेस गोइंग ऑन. ओके, चेंजेस होते रहते हैं और हम इन चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा फ्यूचर में, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. सो अगर जो प्लान डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है और चेंजेस हो गए, सपोज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि डीमोनेटाइजेशन हो रहा है, ओके, नोट्स चेंज हो रहे हैं, सो अब क्या किसी को पता था कि ऐसा होगा? नहीं. सो ये क्या है, ये चेंजेस बहुत ही डायनामिक है और जो प्लान कर लिया है बाद में चेंजेस करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. द थर्ड वन इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली. जो डिसाइड कर लिया है कि ये करना है, तो मैनेजर्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वही काम करते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो कुछ न्यू आइडियाज़ या कुछ सजेशंस नहीं देते हैं, जो वो काम दे रखा है वो वही काम करते हैं. सो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. द फोर्थ वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग प्रोसेस में बहुत ही पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि प्लानिंग के लिए बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, विच रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट. ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इसमें सोचना होता है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है. एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ दिस एक्सपर्ट्स. इन एक्सपर्ट्स को भी सैलरी देना होता है. द कंपनी हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट द एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो भी पुराने पास्ट के जो भी फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उसके लिए भी कलेक्ट करना पड़ता है, वो भी लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है. इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. नाउ द फिफ्थ वन इज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग करने में टाइम लगता है. ओके, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव्स. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है. ओके, और बाई चांस कोई चेंज आ गया, सो उसको वापस प्लान करना पड़ता है. सो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सिक्स्थ वन इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. ऐसा नहीं है प्लान किया है तो गारंटी 100% सक्सेस ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्लान करने के बाद भी प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा वो कुछ पक्का नहीं है. समटाइम्स मैनेजर्स हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दिस विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो. सो मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स सोचते हैं कि ये पास्ट में पहले तो ये प्लान वर्क किया था, तो इस बार भी ये प्लान वर्क करेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ नॉट ट्रू दैट इफ़ अ प्लान हैज़ वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर. ओके, सो ये है प्लानिंग के लिमिटेशंस. सो इस वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्लानिंग, इट्स इम्पोर्टेंस, फीचर्स, limitations ये हमने सीखा. In the next video we'll cover
प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान. सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 12. ओके, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. सो प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.